यह अत्यंत नाजुक और भावुक स्थिति थी जब एक 20 माह की नन्ही बच्ची के माता पिता शून्य में घूरते हुए घंटों आमने सामने बैठे रहे। इन दोनों में कोई बातचीत तो नहीं हो रही थी, लेकिन कमरे का सन्नाटा बता रहा था कि दोनों के दिलों में चित्कारों और विलाप के अथाह समुद्र से उनका द्रवित हृदय आंसुओं के सैलाब को रोकने में असमर्थ हो रहा है। माँ की ममता, पिता का वात्सल्य नियति के आगे असमर्थ, असहाय था। तितलियों की भांति स्नेह के पंख लगाए अपनी तोतली जुबान से कानों में रस घोलने वाले स्वर धीरे धीरे सिसकियों के पश्चात थम से गए प्रतीत हो रहे थे। माँ बाप की यह निष्प्राण सी देह की चुप्पी न केवल एक बहुत बड़ी सार्थक प्रेरणा के द्वार खोलने को आतुर ही थी, अपितु लाखों लाख लोगों के जीवन को बचाने की राह में सेतु बनने का दिव्य सबब भी बन रही थी। जी हाँ, इस दुखद और गर्वित करने वाली घटना की शुरुआत होती है 8 जनवरी 2021 की शाम को, जब घर की बालकनी में लगभग 20 माह की घनिष्ठा चहलकदमी कर रही थी कि एकाएक वह बालकनी से गिर गई। 4 दिन तक यह नन्ही परी दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में उपचाराधीन रही और फिर पापा मम्मी बोलकर अनमोल परी बेहोश हो गई थी। वह अनमोल परी घनिष्ठा थी। दिल्ली के रोहिणी इलाके की मनीष कुमार और बबीता कुमारी की पुत्री थी घनिष्ठा। जब 11 जनवरी को डॉक्टरों की टीम ने उसे मस्तिष्क मृत घोषित कर दिया, तब इस नन्ही परी के समस्त अंग कार्य कर रहे थे, जिसके बाद उसके माता पिता ने बच्ची के अंग दान करने का दिव्य फैसला किया। यहाँ उल्लेखनीय बात ये है कि अस्पताल में ऐसे कई मरीज मौजूद थे जिन्हें जिंदगी जीने के लिए इन अंगों की सख्त जरूरत थी। ऐसे में 20 माह की घनिष्ठा ने अपनी जान तो गंवा दी, लेकिन उसने दुनिया छोड़ने से पूर्व 5 लोगों को नई जिंदगी भी दे दी। इन 5 लोगों को नई जिंदगी देने के साथ ही घनिष्ठा अब सबसे कम उम्र की कैडेवर डोनर बन गई है। जी हाँ, कैडेवर डोनर उसे कहा जाता है जो शरीर के 5 सबसे महत्वपूर्ण अंगों को दान करता है। मनीष एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। उनकी पत्नी बबीता सरकारी स्कूल शिक्षिका हैं। इन दोनों ने अपने इस नन्हे जिगर के टुकड़े के अंगों को दान करने का फैसला किया ताकि उनकी प्यारी नन्ही परी इस धरती पर किसी के जीवन के साथ विराजमान होकर उन्हें सदैव जीवंत दिव्य अनुभूति का एहसास करवाती रहे। इस नन्ही परी के हृदय, यकृत, दोनों किडनी और दोनों कार्नियों को 5 लोगों में प्रत्यारोपित किया गया। नन्ही परी का जन्म 1 मई 2019 को हुआ था। इस हिसाब से यह नन्ही परी भारत की सबसे कम उम्र की अंगदायित्री देव कन्या के रूप में जानी जाएगी। गौरतलब है कि 0.26 प्रति मिलियन की दर से भारत में अंगदान की सबसे कम दर है। अंगों की कमी के कारण हर साल औसतन 5 लाख भारतीय लोगों की मौत हो जाती है। अंगदाता दूसरे व्यक्तियों के जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र, जाति, धर्म और समुदाय का हो, वह अंगदान कर सकता है। अंगदान करने का निर्णय उम्र के आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि यह निर्णय विशुद्ध चिकित्सा मानदंडों के आधार पर किया जाता है। प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में कार्निया, हृदय वाल्व, त्वचा और हड्डी जैसे ऊतकों का दान किया जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क की मृत्यु होने की स्थिति में केवल लीवर,
गुर्दे, आंत, फेफड़े और अग्नाशय का दान ही किया जा सकता है। धन्य है इस नन्ही परी के माता पिता को, जो अपनी नन्ही परी को खोकर भी धरती को नई शुरू की सुरसरी धारा से अभिसंचित किया है, और ताकि यह सुरसरी धारा किसी अन्य के जीवन बगिया को लहलहाती रहे। परिवार का यह नेक कार्य वास्तव में प्रशंसनीय है और यह दूसरों को भी प्रेरित करता है। हमने वैसे हमें पता नहीं था कि हमने तो ये बोला था कि अंग डोनेट करने हैं जो भी पूरे बॉडी की, बट हमें ये पता चला कि फाइनली कि उसके एक हार्ट को ट्रांसप्लांट किया है, उसकी किडनी को ट्रांसप्लांट किया है, आइज़ के जो क्रोनिया होते हैं उनको ट्रांसप्लांट किया है, लंग्स भी शायद वो भी हुए हैं। तो मोटा मोटी 5-6 लोगों को उसने लाइफ दी है। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। देखो, दुनिया में आते सब हैं और जाते सब हैं, ये फैक्ट होता है। पर जो बच्चा मेरा आया इस दुनिया में, मैंने भी उसको 9 महीने अपने पेट में रखा था, वही अटैचमेंट मेरा था। मैं भी नहीं चाहती थी ये सब हो, लेकिन आज मैं इतनी खुश हूँ, मुझे ये मिल रहा है मेरी बच्ची ने 5 लोगों को जिंदगी दी। सबसे पहले तो मैं अपने इस बेटे और बहू के ऊपर गर्व कर रहा हूँ कि इन्होंने इतना बोल्ड डिसीजन लिया, जो मुझ जैसे 67 साल के आदमी के लिए बहुत दुखदाई था। लेकिन इन लोगों ने मुझे सब कुछ बताते हुए, और ऐसी विषम परिस्थिति में भी, जबकि इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट रहा था, इन्होंने मुझे जब बताया तो मैंने इनके बोल्ड डिसीजन को और इनके ऊपर गर्व करते हुए कहा कि नहीं बेटा, ये बहुत अच्छा डिसीजन आप लोगों ने लिया। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से अजीम आलम की रिपोर्ट।